जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त नारद जी के बारे में कि कैसे खुद भगवान विष्णु जी ने अपने ही भक्त नारद जी का अहंकार तोड़ा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारद जी को ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। उन्हें तीनों लोकों में भ्रमण करने का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे तीनों लोकों में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करते थे। यही कारण है कि उन्हें तीनों लोकों की खबर रहती थी और उन्हें सृष्टि का प्रथम पत्रकार भी माना जाता है। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। नारद जी जगत के उद्धारक भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वे तीनों लोकों में निरंतर नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। भगवान विष्णु के भक्त नारद जी को अपनी इसी भक्ति और ज्ञान पर बहुत घमंड होने लगा। उनके मन में अहंकार पैदा हो गया कि वह भी भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान विष्णु ने ये देखा और सोचा कि नारद के अहंकार को तोड़ना होगा और उन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाना होगा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और गर्व से बोले, प्रभु, इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। मैं हमेशा आपका नाम जपता हूँ और आपकी स्तुति गाता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन क्या तुम सचमुच मानते हो कि तुम सबसे बड़े भक्त हो? नारद ने विश्वास पूर्वक कहा, अवश्य प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे अधिक आपको कौन याद करता है। भगवान विष्णु ने नारद को विनम्र बनाने के लिए एक लीला रची। भगवान विष्णु नारद को एक गांव में ले गए और एक किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, नारद, ये किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, प्रभु, वह दिन भर खेतों में काम करता है और घर के कामों में व्यस्त रहता है, वह मुझसे कैसे मुकाबला कर सकता है? भगवान विष्णु फिर मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम एक काम करो, अपने सिर पर तेल से भरा घड़ा लेकर इस गांव में घूमो, लेकिन याद रखना, तेल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने वैसा ही किया। पूरी परिक्रमा करने के बाद वे प्रभु के पास आए और गर्व से बोले, प्रभु, मैंने ये कार्य बिना किसी बाधा के पूरा कर लिया है। भगवान विष्णु ने पूछा, ठीक है, परंतु इस दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी बोले, भगवान, इस कार्य को पूरा करने में मैं इतना व्यस्त था कि आपका स्मरण करना ही भूल गया। भगवान विष्णु ने बड़ी सहज भाव से कहा, यही बात है नारद, ये किसान दिन भर खेतों में काम करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, फिर भी दिन में 3 बार मेरा नाम लेता है। तुमने तो छोटा सा काम किया और मेरा नाम भूल गए, लेकिन ये किसान काम के बीच भी भक्ति करता है। बताओ, अब सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं अहंकारी हो गया था, लेकिन अब मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ में आ गया है। भगवान विष्णु ने नारद को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति वह है जो अहंकार से मुक्त हो और हर स्थिति में भगवान को याद रखे। इसके बाद नारद मुनि का अहंकार नष्ट हो गया और वे अधिक विनम्र होकर भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। दोस्तों, हम सबको नारद जी से ये सीखने को मिलता है कि भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना भी है। सच्चा भक्त वह है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को याद करता रहता है। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।